जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 इंटीग्रेशन का डाल चुके हैं। पिछला वीडियो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 17 तक चर्चा किए थे। हम 5 साल के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2018, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, ये सवाल 2019 में पूछा गया है जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही है। अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस का कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और प्लस सी। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि 1 प्लस साइन 2x जो आया था वो कहाँ से आया था। एक फार्मूला हम बताए थे कि जब हम cos x माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो ये आता है cos स्क्वायर एक्स प्लस वाला cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है साइन 2x का फार्मूला। तो यही जब भी आपको 1 प्लस साइन 2x देखे आपको इतना डाल देना है, और 1 माइनस साइन 2x देखे तो यहाँ पे माइनस डाल देना है। तो वही 1 प्लस साइन 2x की जगह पर हम कितना डाल देंगे दोस्त। और ये भी सवाल 2019 में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x की जगह हम कितना डालेंगे cos x प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, dx। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर केवल cos x और प्लस साइन एक्स बचेंगे और dx। अब आगे आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन जो होगा साइन x होगा, साइन x होगा, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। ठीक है, तो माइनस cos x होगा और प्लस c, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो इस तरीका के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी में आपसे इस तरीका से सवाल भी पूछा जा सकता है कि इस पर क्या लगा दिया जाएगा, लिमिट लगा दिया जाएगा। तो उसमें कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर हम चलें तो किस तरीका के सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट दिया गया है 0 to π/4, 0 to π/4 और cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx। अब बताइए, हम कल को एक चर्चा किए थे कि 1 प्लस cos 2x इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होगा, ये 2 भाग में चला आ जाएगा कि नहीं। चाहे हम इस तरीका से भी इसको कर सकते हैं कि 0 to π/4 रहेगा और अपना मर्जी से यहाँ 1/2 लिख लेते हैं और इसमें 2 लिख लेते हैं। ठीक है, गुना भाग दोनों कर दिया और cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये 0 to π/4 और ये 2 cos स्क्वायर dx, इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x dx। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे अगर चर्चा करें कि किस तरीका से बनेगा, तो ये 1 का जो इंटीग्रेशन होगा 1 का केवल x आएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। 2x है तो sin 2x आ जाएगा, sin 2x, और बटा में x का कोफिशिएंट आता है यानी 2 आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ और लिमिट जो दिया गया है वो 0 से π/4 दिया हुआ। तो एक बार π/4 डालते हैं x का वैल्यू और एक बार 0 डालते हैं।
जब जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा, तो जीरो हम नहीं डालेंगे, केवल π/4 ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ में से जीरो घटाने से उतना ही आंसर होता है। तो π/4 डालेंगे तो ये आ जाएगा π/4 प्लस ये साइन और 2 × π/4, तो π/2 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा और बटा में 2, ठीक है। ये π/4 प्लस साइन π/2, साइन π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1/2 और इसमें प्लस सी है, ठीक है, और प्लस सी, कोई दिक्कत? तो इस तरीके के सभी सवाल आएंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, जो 2019 में पूछा गया है ये सवाल। देखिए किस तरीक़ा से हल इसको करेंगे, ठीक है। e⁴x इसको ले लेते हैं बाहर, ठीक है, और x बटा 1 प्लस x का क्या है, होल स्क्वायर, यही dx। अब बताइए ये 1 + x है, तो इसमें अपना मर्जी से हम ऊपर में क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे और एक घटा लेंगे, इसे बाई पार्ट करने में। इसमें हम एक जोड़ दिए, एक प्लस में और एक माइनस में, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमको बाई पार्ट करने में बन जाएगा, ठीक है। एक बार 1 + x बाई इतना लिखेंगे, 1 + x बाई 1 + x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस है, और माइनस एक बार 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है। हमको एक चीज़ नज़र आ रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए e⁴x, ठीक है, और ये आ गया 1/1 + x, ठीक ना, प्लस इसको अगर हम बात करें तो अंदर में -1/1 + x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए 1/1 + x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरीका का हो जाएगा, ऊपर जा कर के -1/dx, यही ना आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, देखिए 1 + -1 पहले आ जाता है, -1 पहले आ गया, 1 + x पर पावर एक कमा के तो -2 आ जाएगा, और ये -1 ऊपर आ जाएगा, ये 1 + x²। तो इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए तो कौन आ रहा है, ये वाला। और जब भी इस तरह के कंडीशन बनने लगता है, ये वाला फार्मूला पड़ जाता है, ex बाहर रहेगा और अंदर fx कुछ लिखा हुआ रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन जिसको f' से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से रहेगा, ex बाहर रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है e⁴x और fx और प्लस c, ठीक है। इस तरह के सवाल के इस तरीक़ा से आंसर होते हैं ex। तो यहाँ पर ex तो ex और fx ये वाला है, तो इंटू 1/1 + x और प्लस c, तो आंसर आ जाएगा ex बटा 1 + x प्लस c। कोई दिक्कत? तो इस तरीक़ा से आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, और इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 2019 में पूछे गए हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, ठीक है, 2019 में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22,
0 से π/2 लिमिट, ठीक है। लिमिट पर आपको उतना ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। रूट अंडर कॉट एक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर है, और रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर tan x dx, ठीक है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन साफ से दिख रहा है, रूट कॉट एक्स, ठीक है, यहाँ भी रूट कॉट एक्स और लिमिट है 0 से π/2, ठीक है। हम कल भी एक यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे कि जब भी आपको लिमिट 0 से a दिखे तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या ले लेना है, पहले इसको मान लेते हैं कि लेट i बराबर क्वेश्चन जो है रूट कॉट एक्स और बटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x dx। सेम टाइप का सवाल बनाए थे, बस पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ पे sin x था, साइन और कॉस था, ठीक है। हम देखते हैं इसको। हम क्या बोले थे कि जब भी आपको लिमिट इस तरीक़ा से दिख जाए, 0 to a लिखा हुआ है a के फॉर्म में, तो x जहाँ जहाँ रहेगा a - x कर देना। यहाँ a की जगह π/2 लिखा हुआ है, तो cot और x की जगह कितना π/2 - x हो जाएगा, ठीक है। बटा जहाँ जहाँ है वही हाल, cot π/2 - x प्लस tan π/2 - x, ठीक है, dx। लिमिट 0 से π/2, ठीक है दोस्त। अब बताइए, लिमिट तो वही है 0 से π/2, और ये वाला cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। रूट में ये भी tan x आ जाएंगे और ये आ जाएंगे cot x dx, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है और ये भी i का ही वैल्यू है, i बराबर ये भी है, ये भी i बराबर है, और ये दोनों को अगर ऐड करें तो आसानी से ऐड हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो इधर से इधर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, 0 से π/2 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, रूट कॉट एक्स बटा रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x बटा नीचे रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स dx, ठीक है। पूरे ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यहाँ से आ गया दोस्त 2i बराबर इसको ऐड कर देंगे तो दोनों सेम है। कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, रूट कॉट एक्स प्लस रूट अंडर tan x और बटा में रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x, यही आएंगे dx। और ये वाला पूरा भाग कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर केवल क्या बचेंगे, dx। तो इसका इंटीग्रेशन i होगा, सभी में 0 से π/2 है, लिमिट कितना है, 0 से π/2। तो बताइए दोस्त, i बराबर ये कितना हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2i बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 0 से π/2, यही ना होगा। आगे अगर हम सॉल्व करें तो 2i बराबर हम π/2 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, π/2 x के जगह, और 2 यहाँ आ जाएगा तो i बराबर π/4, i बराबर π/4, और प्लस सी आप लगा लेंगे, प्लस सी प्लस सी प्लस सी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीक़ा के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2019 में इसी तरीक़ा के सवाल, ये भी 2019 का ही सवाल है, ठीक है, जो आपसे पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 पाई
cos x mod cos x dx। ठीक, मॉड वाले क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम इसको cos x को कितना के बराबर लिख लेते हैं, 0 के बराबर। cos x को कितना के बराबर लिख लेंगे, 0 के बराबर, जो भी मॉड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब x का कौन सा वैल्यू के लिए मान क्या होता है, 0 होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो x 0 डिग्री पर 0 होता है, नहीं, x 90 डिग्री पर 0 होता है, यानी π/2 पर 0 होता है। ठीक है, x 270 डिग्री पर 0 होता है, यानी 3π/2 पर 0 होता है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से चले तो, ठीक है, मान अगर चले क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो ये वाला पर और ये वाला पर 0 डिग्री होता है। तो ये दो वैल्यू निकल गया। अब अगर हमको लिखना होता है कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए कि a to b लिखा हुआ है और fx dx लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ करके हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये शुरू वाला नीचे वाला ले सकते हैं एक, और अगर हम यहाँ c लिख दिए, ठीक है, fx dx, तो अगला पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा, c यहाँ लेंगे और b यहाँ लेंगे, इस तरीक़ा से। ठीक है, मतलब a to b ही हुआ। तो इस तरीक़ा से हमको वैल्यू को लेना होगा। तो आप बताइए यहाँ पर 0 से ये 2π, ये था mod cos x dx, यही था, और इसको तोड़ करके हम कितना लिख सकते हैं, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, और 0 से हम कहाँ पर ले जाएंगे, 90 पे, ये वाला पर 90 पे ले गए cos x dx। ठीक है, प्लस फिर यहाँ 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 से, और 90 से ले जाएंगे तो कहाँ पे ख़त्म होगा, 3π/2 से, जितना भाग में टूटता है उतना भाग में तोड़ते हैं, 3π/2। फिर यह है cos x dx। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर बात करें, फिर प्लस, फिर ये 3π/2 से ख़त्म होगा, और कहाँ पे ख़त्म होगा, ये तो ख़त्म हो गया ना, ऊपर में 2π था तो 2π cos x dx। ठीक है, अब क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो देखिए 0 से 90 के बीच में सब प्लस होता है, 90 से 270 के बीच में, ठीक ना, इसके बीच में cos जो होता है निगेटिव होता है। ठीक ना, cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप प्लस हटा करके क्या लगा लेंगे, निगेटिव। ठीक है, 270 से 360 में, यानी चौथा क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है। तो यही हो गया प्लस माइनस का खेल। अब बताइए cos x का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, sin x, इस पे वैल्यू कितना है, 0 से π/2। ठीक है, माइनस cos x का यहाँ भी sin x, π/2 से 3π/2, और यहाँ पर cos x का sin x, और यहाँ पर 3π/2 से 2π। ठीक है, बताइए sin 90 का वैल्यू 1 और 0 का 0, तो ना 1 में से 0 जाएगा, केवल 1 आएगा, माइनस। यहाँ पे sin 270 का वैल्यू, 270 तो हम जानते ही ना, ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है। sin 270 का वैल्यू ये इस क्वाड्रेंट पे देखिए किस तरीक़ा से। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं 1, 0, ये होता है 0, 1, ये होता है -1, 0, और ये होता है 0, -1। तो पहला मान cos का होता है और दूसरा मान sin का होता है। तो 270 डिग्री आपसे पूछा है, तो पहला मान cos का, दूसरा मान sin। तो sin 270 का कितना, -1, तो sin 270 रखना है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, अंदर में ही लिख लेते हैं, -1। और sin 90, बताइए sin 90 यहाँ ये वाला 90 का लाइन है, 1 है वैल्यू। ठीक है, हालांकि याद भी है 1, प्लस सेम काम यहाँ पे sin 360, देखिए 360 का लाइन तो ये है, और दूसरा मान होता है sin 360 का वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, 0 माइनस, ये क्या है, sin 270 का वैल्यू ये है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे 1 माइनस +2 आ जाएगा,
और प्लस का 1 आ जाएगा, यानी इक्वल 4 आ जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है। तो इस तरीक़ा से आप बनाएंगे, ठीक है। चाहे वो कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, मॉड में x लिख दिया जाएगा, मॉड में sin x लिख दिया जाएगा। तो उसको किस तरीक़ा से ब्रेक डाउन करेंगे इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। किस तरीक़ा से इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो जब भी आपको इस तरीक़ा का प्रश्न दिखे, इसको आप बांट दीजिए, ठीक है। सेक n-1 यानी एक सेक जो है यहाँ पर एक कम लिखे और एक सेक को अलग लिख दीजिए, सेक थीटा। एगो यहाँ और एगो कम, n में से एक कम यहाँ लिख देते, हो गया पूरा n थीटा। और tan थीटा d थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम सेक थीटा को t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। जैसे अगर हम लेट कर लेट सेक थीटा बराबर t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d सेक थीटा बटा d थीटा और बराबर dt बटा d थीटा, यही तो होगा। तो आप यहाँ से आ जाएगा ये सेक थीटा d tan थीटा, इसका डिफरेंस सेक इंटू tan, और ये d थीटा इधर आ जाएगा बराबर dt, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेक थीटा को हम t माने हैं, तो ये t हो जाएगा, t पर पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा इतना का मान dt आया है, तो ये dt हो जाएगा। और अगर हम इसको बनाएं तो इस तरीका के आप फार्मूला तो पढ़े ही होंगे कि x पर पावर n बराबर, इसमें पावर बढ़ जाता है एक, इसमें पावर जोड़ देंगे n+1 और उतना ही से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यही फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे, तो t n-1 में एक जोड़ेंगे तो n ही आएगा और बटा में n से डिवाइड प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। t तो चूंकि माना हुआ टर्म है, और क्या माना हुआ टर्म है t को, सेक थीटा, तो सेक पर पावर n थीटा बटा n और प्लस c, और यही इस सवाल का उत्तर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पर। हम 5 साल के क्वेश्चनों की चर्चा किए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।